Hi everyone. I hope you all are doing good. Today our topic is partition allocation methods. Okay, let's start with this very topic. So, partition allocation methods in memory management. हमने इससे पहले वाला टॉपिक पढ़ा, वहाँ पे हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू मेमोरी मैनेजमेंट, और हमने देखा कि किस तरह से मेमोरी जो है वो मैनेज होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसमें मेमोरी जो है वो उसकी मैनेजमेंट कैसे होती है। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं पार्टीशन एलोकेशन मेथड, और इसमें हम पढ़ने वाले हैं मेमोरी मैनेजमेंट की टेक्निक्स। ठीक है, सो आपको पता है रैम को या प्राइमरी मेमोरी को मैनेज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बहुत सारे टेक्निक्स का यूज़ करता है। ठीक है, और मेमोरी तो आपको पता ही है, इट्स जस्ट अ लार्ज एरिया बाइट्स वेयर यू कैन से एवरी बाइट इज़ हैविंग इट्स ओन एड्रेस, है ना। और उन एड्रेसेस की वजह से हमें पता चलता है हमें कौन से प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट करनी है, कौन सा प्रोसेस हमें सेकेंडरी मेमोरी से लाके मेन मेमोरी में रखना है। ठीक है, और ये भी मैंने आपको बोला था व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट दिस मल्टी प्रोग्रामिंग। तो वहाँ पे मैंने आपको बोला कि जितने ज़्यादा प्रोसेसेस हम मेन मेमोरी में रख सकते हैं उतनी ही ज़्यादा डिग्री होगी, मतलब डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग उतनी ही ज़्यादा होगी जितने हम प्रोसेसेस को स्टोर रखेंगे, या मतलब जितने भी प्रोसेसेस को हम मेन मेमोरी में रखेंगे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ है कि हम मतलब किस तरह से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसेस को मेन मेमोरी में रिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो उसके लिए हमें मेमोरी जो है उसको पार्टीशनिंग करनी होगी, या जो भी प्रोसेसेस है उनको पार्टीशनिंग करनी होगी। ठीक है, उनको डिवाइड करना होगा सो दैट हमें पता चले कि हमें कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन किसी प्रोसेस का एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन हमें एग्जीक्यूट करना हो तो हम उसी को सेकेंडरी मेमोरी से बुलाएंगे। ठीक है, और मेन मेमोरी में उसको जगह देंगे। तो उस तरह से बहुत सारी प्रोसेसेस हमारी मेन मेमोरी में आ सकती है, क्योंकि जब आप मेन मेमोरी जो है वो आप इस तरह से इसको कंसिडर कर सकते हो, योर मेन मेमोरी इज़ हैविंग अ लॉट ऑफ ब्लॉक्स, मेमोरी ब्लॉक्स। उसमें से कुछ पोर्शन जो है, सम ऑफ द पोर्शन ऑफ मेन मेमोरी हैज़ बीन ऑक्यूपाइड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो बाकी की मेमोरी बचती है उसमें हम प्रोसेसेस को एलोकेट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हमारा प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है तो उसमें एक ही प्रोसेस आ सकता है या दो प्रोसेसेस आ सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, हमें वही इंस्ट्रक्शंस उसमें रखनी चाहिए जिनको एग्जीक्यूशन करना हो। ठीक है, बाकी जो है उसको हम सेकेंडरी मेमोरी में ही रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे को मतलब जो मेन मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स है वो है टू टाइप्स है इसकी, कॉन्टिग्यूस एंड नॉन कॉन्टिग्यूस। ठीक है, कॉन्टिग्यूस मेमोरी लोकेशन किसको हम बोलते हैं, मतलब अगर किसी भी प्रोसेस को आपको कॉन्टिग्यूसली मेमोरी एलोकेट करनी है, लाइक इफ़ यू आर हैविंग मेन मेमोरी। ठीक है, और उसमें कुछ पोर्शन ऑपरेटिंग सिस्टम ने ऑक्यूपाई किया है, और जो बाकी वाला पोर्शन है उसके हर एक ब्लॉक में, लेट मी शो यू, लाइक आपके पास इस तरह से एक मेन मेमोरी है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम है, और बाकी के प्रोसेस में बाकी की मेमोरी में हम प्रोसेसेस को इस तरह से एलोकेट करेंगे, लाइक P1, और उसके बाद P2, उसके बाद P3। ओके, इस तरह से मतलब कि कॉन्टिग्यूसली हम मेमोरी जो है वो एलोकेट कर रहे हैं प्रोसेसेस को। ठीक है, कॉन्टिग्यूसली, जैसे हमने एरेज में भी बात करी थी, मतलब सिंपली ज़ीरो से लेके अगर ज़ीरो से लेके 20 बाइट्स तक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, उसके बाद 21 पे प्रोसेस 1 है, 22 पे प्रोसेस 2 है, 23 पे प्रोसेस 3 है। तो इस तरह से हम प्रोसेसेस को मेमोरी में एलोकेशन करते हैं। ठीक है, नाउ ये होगी कॉन्टिग्यूस, और नॉन कॉन्टिग्यूस जो है वो होगी जब हम नॉन कॉन्टिग्यूसली प्रोसेसेस को मेमोरी एलोकेट करते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम कंजिक्यूटिवली मेमोरी एलोकेट करें प्रोसेस को, वहाँ पे हम मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्पेसेस हम एलोकेट करते हैं प्रोसेसेस को। कॉन्टिग्यूस मेमोरी मतलब कॉन्टिग्यूस जो है इसमें हम दो टाइप्स डिफ़ाइन करते हैं। पहला है फिक्स्ड पार्टीशन, या आप स्टैटिक बोल सकते हो, और दूसरा है वेरिएबल पार्टीशन। ओके, जिसको आप डायनेमिक भी बोल सकते हो। ठीक है, नाउ अनदर वन इज़ नॉन कॉन्टिग्यूस। ठीक है,
तो ये जो कॉन्टिग्यूस में मैंने आपको दो या तो इसमें क्या है कॉन्टिग्यूस और नॉन कॉन्टिग्यूस। मैंने आपको बोला कॉन्टिग्यूस में आप पढ़ने वाले हो फिक्स्ड पार्टीशन और वेरिएबल पार्टीशन, ओके। और नेक्स्ट नॉन कॉन्टिग्यूस में हम पेजिंग और सेगमेंटेशन पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हम जो टेक्निक्स मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, सिंगल कॉन्टिग्यूस एलोकेशन। ये बहुत ही सिंपलेस्ट एलोकेशन मेथड है जो कि MS DOS ने भी मतलब उस वहाँ पे भी यूज़ हुआ है ये। सो यहाँ पे कॉन्टिग्यूस मेमोरी एलोकेशन में मैंने आपको बोला जितनी भी मेमोरी आपके पास होती है वो सारी अवेलेबल होती है प्रोसेसेस के लिए, और हम उनको कॉन्टिग्यूसली एलोकेट करते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट सम रिजर्व फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे मैंने बोला कुछ स्पेस जो मेमोरी मेन मेमोरी में होती है वो कौन ऑक्यूपाई करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट वन इज़ पार्टीशनड एलोकेशन। सो यहाँ पे देखो पार्टीशनड एलोकेशन ये सिंपली खुद ही बोलता है कि मेमोरी जो है दैट हैज़ बीन डिवाइडेड ओके इन डिफरेंट ब्लॉक्स और वी कैन से पार्टीशंस। यहाँ पे हर एक प्रोसेस को एलोकेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोसेस। मतलब जो प्रोसेस को जितनी मेमोरी चाहिए उतनी ही प्रोसेस उतनी ही स्पेस उसको एलोकेट की जाती है, ठीक है। और जो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होने चाहिए उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट किया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ पेज्ड मेमोरी मैनेजमेंट। यहाँ पे मेमोरी को डिवाइड किया जाता है फिक्स्ड साइज्ड यूनिट्स में, जिनको हम पेज फ्रेम्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये आप आगे पढ़ने वाले हो पेजिंग में, जब हम पेजिंग का टॉपिक लेंगे। एंड दिस इज़ यूज्ड इन अ वर्चुअल मेमोरी एनवायरनमेंट, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज़ सेगमेंटेड मेमोरी मैनेजमेंट। यहाँ पे भी हम मेमोरी को डिवाइड करते हैं डिफरेंट सेगमेंट्स में। सेगमेंट एक लॉजिकल ग्रुपिंग होती है प्रोसेस की, या मतलब जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनकी एक लॉजिकल ग्रुपिंग होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है मेमोरी जो है एलोकेटेड मेमोरी डज़ नॉट हैव टू बी कॉन्टिग्यूस। यहाँ पे ओब्वियसली जो हम मेमोरी एलोकेट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में, हम मतलब किसी भी मतलब मेमोरी जो है उसको हम डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हम प्रोसेसेस को कॉन्टिग्यूसली मेमोरी एलोकेट करें, ठीक है। नाउ मोस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम्स लाइक विंडोज़ या लिनक्स वो क्या यूज़ करते हैं, सेगमेंटेशन विद पेजिंग, ओके। यहाँ पे हम प्रोसेस जो है उसको डिवाइड करते हैं सेगमेंट्स में। देखो अभी तक आपने देखा कि मेमोरी को डिवाइड किया जाता है डिफरेंट ब्लॉक्स में, डिफरेंट सेगमेंट्स में। यहाँ मतलब हम कभी कभार प्रोसेसेस को भी डिवाइड करते हैं, उसको पार्टीशंस में डिवाइड करते हैं, मतलब डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं, सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। और फिर उन इंडिविजुअल सेगमेंट्स के अपने अपने पेजेस होते हैं, ठीक है। वो आप देखोगे पेजिंग में वहाँ पे हर एक पेज का मतलब हर एक प्रोसेस का एक पेज टेबल होता है, वहाँ पे उसकी पूरी इंफॉर्मेशन होती है। So in partition allocation, when there is more than one partition freely available to accommodate a process's request, ठीक है, a partition must be selected। मतलब partition allocation में क्या होता है, अगर आपके पास मतलब एक से ज़्यादा partitions होंगी, मतलब available होंगे, ठीक है, जहाँ पे मतलब कोई भी प्रोसेस जो है वो रिसाइड नहीं करता हो, तो वहाँ पे हम उस पार्टीशन को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। कोई पर्टिकुलर पार्टीशन को सिलेक्ट करने के लिए एक पार्टीशन एलोकेशन मेथड जो है वो ज़रूरत पड़ता है वहाँ पे। सो पार्टीशन एलोकेशन मेथड इज़ कंसिडर्ड बेटर इफ़ इट अवॉइड्स इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। ये आपको यहाँ पे नहीं समझ आएगा, ये आपको वहीं पे समझ आ जाएगा जब हम पेजिंग का कॉन्सेप्ट अच्छे से मतलब इन डिटेल वहाँ पे डिस्कस करेंगे। नाउ व्हेन इट इज़ टाइम टू लोड ए प्रोसेस इनटू मेन मेमोरी, ठीक है, जब मतलब ऐसा टाइम आ जाता है कि हम कोई भी प्रोसेस जो है इसको मेन मेमोरी में लोड करते हैं, एंड इफ़ देर इज़ मोर देन वन फ्री ब्लॉक ऑफ मेमोरी, ठीक है, ऑफ सफिशेंट साइज, देन द ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड विच ब्लॉक टू एलोकेट, है ना। देखो फॉर एग्जांपल अगर आप कोई प्रोसेस जो है यहाँ पे एक मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अब आपके पास प्रोसेस है, आप उसको क्या करना चाहते हो, मेमोरी एलोकेट करना चाहते हो। अब मेमोरी में बहुत सारे ब्लॉक्स है, ठीक है, और फ्री है। तो आप यहाँ पे मतलब एक डिसीजन लिया जाता है कि कौन सा ब्लॉक आप इस प्रोसेस को एलोकेट करोगे, ठीक है। तो वो सब कुछ यहाँ पे यू आर हैविंग डिफरेंट प्लेसमेंट एल्गोरिथम्स, बहुत सारे मतलब 4 एल्गोरिथम्स है आपके पास, जिसकी वजह से आपको ये पता चलेगा कि कौन सा ब्लॉक बेस्ट रहेगा आपकी उस प्रोसेस के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी प्रोसेस जो है
वो 25 KB है, ठीक है। और आप क्या करोगे, मेमोरी में आप ढूंढोगे कि 25 KB की मतलब स्पेस जो है मैं वही उसको एलोकेट करूँगा। क्यों? क्योंकि सो दैट आपकी जो बाकी मेमोरीज़ है वो मतलब आइडल ना रहे। लाइक वो आप इसमें देखोगे, हम एक एक करके इनको डिफाइन करेंगे। लाइक फर्स्ट फिट हम किसको बोलते हैं? जो ही आपकी प्रोसेस को एलोकेशन की ज़रूरत पड़ती है, मेमोरी एलोकेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो आप क्या करते हो, आपको जो मेमोरी में पहला ब्लॉक मतलब खाली ब्लॉक नज़र आ रहा है, ठीक है, तो आप उसको वही देते हो। फर्स्ट फिट मतलब आप उस प्रोसेस को वहीं पे फिट करते हो, चाहे फिर वो प्रोसेस ब्लॉक उस प्रोसेस के लिए सफिशेंट हो या नहीं। मतलब सिर्फ ये देखते हो आप कि जो पहले है वो उसी उसी में जाएगा, ठीक है। देखो फर्स्ट फिट में क्या होता है, पार्टीशन इज एलोकेटेड विच इज़ फर्स्ट सफिशेंट ब्लॉक। एक तो पहला और दूसरा सफिशेंट। देखो इसका मतलब है अगर आपका जो प्रोसेस है, अगर आपका प्रोसेस है वो 25 KB है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप जो आपकी मतलब जो मेमोरी होगी फॉर एग्जांपल, उसमें आप देखोगे 25 KB या उससे ज़्यादा, 25 और मोर दैट मीन्स प्लस 25 KB या उससे ज़्यादा। जो भी पहली स्पेस ऑपरेटिंग सिस्टम तो पहले होगा, जो भी पहली स्पेस होगी मतलब अवेलेबल, आप उसको वही दोगे, ठीक है। इट स्कैन्स मेमोरी फ्रॉम बिगनिंग, ये पहले से ही स्कैन करेगा इसको बिगनिंग टू लास्ट, एंड चूजेस द फर्स्ट अवेलेबल ब्लॉक दैट इज़ लार्ज एनफ, ठीक है। मतलब 25 या 25 से ज़्यादा, 25 से कम अगर हुआ तो वो आप नहीं दे सकते। दस इट एलोकेट द फर्स्ट होल दैट इज़ लार्ज एनफ, ठीक है। ये आप देखोगे यहाँ पे, वेट सी, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम है पहले। अब आपका प्रोसेस जो है वो है 25, ठीक है, 25 KB। तो आप क्या करोगे, पहले ऑपरेटिंग सिस्टम है, दूसरा 20 KB है, जो दूसरी स्पेस फ्री है लेकिन उसको 20 KB ही स्पेस है। तो ये हमारा प्रोसेस क्या है 25, तो हम उसको नहीं दे सकते। उसके बाद यूज्ड, उसके बाद 15 KB, ये भी नहीं यूज्ड। 40 KB दैट मीन्स यहाँ पे हम प्रोसेस को मतलब रिजाइड कर सकते हैं, यहाँ पे हम इस प्रोसेस को रख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला होल जो है वो ऑक्यूपाई किया है किसने, हमारी इस वाली प्रोसेस ने। आई होप कि आपको समझ आ गया। फर्स्ट फिट मतलब आपकी प्रोसेस की मतलब आपको पहले अपने प्रोसेस का साइज़ देखना है। जितना उसका साइज़ होगा उस हिसाब से आप देखोगे, मतलब स्कैन करोगे मेमोरी को ऊपर से नीचे तक, ठीक है। और पहला ही स्पेस जो या तो 25 होगा या तो उससे ज़्यादा होगा, ठीक है, मोर 25 और मोर, तो वो स्पेस आप उसको दोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बेस्ट फिट। सी, बेस्ट फिट जो है इट एलोकेट्स द प्रोसेस टू द पार्टीशन। बेस्ट फिट में पता है क्या होता है, प्रोसेस अगर 25 KB है तो ये ऊपर से नीचे तक मेमोरी को स्कैन करता है और देखता है 25 अगर कहीं पे है मैं उसको वही दूंगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे बाकी मेमोरी जो है वो ज़ाया नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखो जैसे हमने फर्स्ट फिट में देखा, यहाँ पे अगर ये 40 KB था और हमारा प्रोसेस क्या है 25, तो 15 KB जो है 15 KB यहाँ पे वेस्ट हो रहा है, ठीक है। 15 KB जो है वो यहाँ पे वेस्ट हो रहा है। तो बेस्ट फिट क्या करता है, इन मतलब ऑर्डर टू सेव द स्पेस इन मेमोरी, ये क्या करता है, ये वही मेमोरी ब्लॉक ढूंढता है प्रोसेस के लिए जो उसके लिए बेस्ट फिट हो, ना ज़्यादा ना कम, मतलब बराबर। तो यही बोलता है यहाँ पे विच इज़ द फर्स्ट स्मॉलेस्ट सफिशेंट पार्टीशन among the free available partition. It search the entire list of holes to find the smallest hole whose size is greater than or equal to size of processes. Okay, आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे 25 KB प्रोसेस है फिर से, ठीक है। ये इसको ढूंढता है ऊपर से नीचे, आप भी देख सकते हो, पहले ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद 20 KB है, यहाँ पे नहीं दे सकते। उसके बाद यूजर है तो ये किसी प्रोसेस ने ली है। उसके बाद 15 है, ये भी नहीं यूजर। 40 KB तो ज़्यादा हो जाएगा यूजर, 60 KB भी ज़्यादा हो जाएगा यूजर। देन 25 एंड पे है, तो यहाँ पे 25 KB हम इसको ये वाली स्पेस दे सकते हैं और हमें कोई भी मेमोरी जो है वो वेस्ट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस भी 25 KB है और ये स्पेस भी 25 KB है। तो ये इसके लिए बेस्ट फिट है। ओके, नाउ अनदर वन इज़ वर्स्ट फिट। वर्स्ट फिट क्या होगा, ये अपोजिट है किसके,
मतलब बिल्कुल इसका ये है अपोजिट बेस्ट फिट का। वर्स्ट फिट और बेस्ट फिट में सिर्फ एक डिफरेंस है। बेस्ट फिट जो है वो जितनी प्रोसेस की स्पेस साइज़ होती है उतनी ही हम उसकी स्पेस भी एलोकेट करते हैं मेमोरी में। वर्स्ट फिट हो गया जितनी प्रोसेस की साइज़ है हम उससे बड़ा उसको ढूंढते हैं, ठीक है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा, सॉरी ना उससे कम ना उतना, बल्कि उससे ज़्यादा मेमोरी जहाँ पे होगी वही हम उसको देते हैं, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा मेमोरी। Allocate the process to the partition which is the largest sufficient among the freely available partitions available in the main memory. It is opposite to the best fit algorithm. It search the entire list of whole to find the largest whole and allocate it to the process. देखो यहाँ पे सी 25 KB है प्रोसेस, ठीक है, ये क्या करेगा, पहले ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके बाद 20 KB, ये सब जो सबसे ज़्यादा स्पेस होगी मेमोरी में ये उसको वही एलोकेट करेगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कहाँ पे ज़्यादा है। 20 KB, उसके बाद यूज्ड, उसके बाद 15 KB, उसके बाद 40 KB, उसके बाद 60 KB, उसके बाद 25। तो सबसे ज़्यादा क्या है, 60 सबसे ज़्यादा है। तो यही स्पेस हम किसको, इस प्रोसेस को देंगे वर्स्ट फिट में, समझ आया। सो यहाँ पे हमें 35 KB जो है वो वेस्ट हो रहा है, लेकिन ये वर्स्ट फिट है तो हम इसको यही देंगे, ओके ना। सो उसके बाद है नेक्स्ट फिट, जो पहले आपने दिया। नेक्स्ट फिट इज़ सिमिलर टू द फर्स्ट फिट, मतलब पहले जो ही प्रोसेस आ गई और उसने जो भी ब्लॉक मेमोरी में खाली देखा, मतलब सिर्फ ये ख्याल रखना है कि वो मेमोरी ब्लॉक जो है वो उसकी या तो उससे उसके बराबर होना चाहिए या तो उससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, मतलब उससे कम नहीं होना चाहिए, तो वो स्पेस उस प्रोसेस को दी जाती है। तो नेक्स्ट फिट जो है ये भी फर्स्ट फिट की तरह है, लेकिन इट विल सर्च फॉर द फर्स्ट सफिशेंट पार्टीशन, ठीक है। ये क्या करेगा, ये मतलब पहले देखेगा लेकिन सफिशेंट पार्टीशन फ्रॉम द लास्ट एलोकेशन पॉइंट, मतलब पहले जो फर्स्ट फिट में, वेट, फर्स्ट फिट में जो हमने एलोकेशन मतलब प्रोवाइड करी किसी प्रोसेस को, ठीक है, तो उसके बाद जो दूसरा प्रोसेस आएगा, तो वहाँ पे वो क्या देखेगा, प्रोसेस 1 के बाद जो सबसे कम या बराबर जो स्पेस होगी प्रोसेस की वो हम उसको एलोकेट करेंगे, वो है नेक्स्ट फिट, ओके। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। हमने क्या पढ़ा आज, पार्टीशन एलोकेशन मेथड्स और मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स। इसमें हमने कॉन्टिग्यूस और नॉन कॉन्टिग्यूस को डिफ़ाइन करा, मतलब डिफरेंट नॉन कॉन्टिग्यूस एलोकेशंस को डिफ़ाइन करा थोड़ा बहुत उसमें। और उसके बाद हमने देखा कि हम किस तरह से प्रोसेसेस को मेमोरी में एलोकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें हमने 4 मेथड्स देखे, यू कैन सी डिफरेंट 4 डिफरेंट प्लेसमेंट एल्गोरिथम्स देखे। तो ये इसमें कैसे वर्क करते हैं, प्रोसेस को कैसे स्पेस एलोकेट होती है, तो वो हमने देखा यहाँ पे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। एक्चुअली आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी कि आपकी क्लास हो जानी चाहिए। ओके, थैंक यू।